अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम जिस दुनिया में रहते हैं अल्लाह ताला ने उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ और बहुत ही परफेक्शन के साथ बनाया है। और हमारे अलावा और तकरीबन 8 बिलियन लोग हैं जो इस दुनिया में रहते हैं इस मोमेंट इन टाइम में। और अल्लाह की बनाई हुई दुनिया इतनी बड़ी है और इसमें इतना स्पेस है कि इसमें और बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लोग रह सकते हैं, उनके लिए भी गुंजाइश है। तो क्या हम इस दुनिया को कंपेयर कर सकते हैं उस दुनिया से जो अल्लाह ने ऊपर आसमानों पे बनाई? बिल्कुल भी नहीं। ये दुनिया जो है बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, बहुत ही वर्थलेस है, मीनिंगलेस है उस दुनिया के सामने। अगर हम अपने प्लैनेट अर्थ को सपोज सन से कंपेयर करें, सन एक स्टार है, ओके, और सन इतना बड़ा है कि हम 1.3 मिलियन अर्थ्स को सन के अंदर प्लेस कर सकते हैं। और अल्लाह ताला ने ऐसे कई और स्टार्स बनाए हैं जो सन से एरिया और साइज़ में 100 टाइम्स बड़े हैं। और इस तरह के कई स्टार्स मिलाकर एक गैलेक्सी बनती है। अगर हम अपना सर उठाकर आसमान की तरफ देखें तो इस तरह की जिलियंस ऑफ गैलेक्सीज जो है वो बनी हुई है, अल्लाह ने बना रखी है। और ये सारा कुछ जो है वो पहले आसमान की लिमिट्स में आता है, उसकी बाउंड्रीज़ में आता है। और अल्लाह ताला ने इस तरह के 7 आसमान बनाए हैं, 7 हेवंस बनाए हैं। तिरमिज़ी की एक हदीस है जिसे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नरेट किया है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले आसमान से लेकर दूसरे आसमान तक का जो डिस्टेंस है वो 500 ईयर्स का है। अगर पहले आसमान से दूसरे आसमान तक जाना है तो 500 साल लगेंगे, लेकिन किस स्पीड के साथ इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। लेकिन पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पाँचवें, पाँचवें से छठे और छठे से सातवें, हर बार 500 साल का वक्त लगेगा, 500 ईयर्स का टाइम लगेगा। 7वें आसमान के बाद फिर अल्लाह की कुर्सी है। वसीअ कुर्सीहु समावाति वल अर्ज़, सूरह बकरा की आयत नंबर 255। हम सबको आयतल कुर्सी पता है, हम सब उसे पढ़ते हैं। और आयतल कुर्सी को आयतल कुर्सी इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसमें अल्लाह की कुर्सी का जिक्र आया है। तो अगेन 7वें आसमान से लेकर अल्लाह की कुर्सी तक का जो डिस्टेंस है वो भी 500 ईयर्स का है। अक्सर हमें अल्लाह की कुर्सी में और अल्लाह के अर्श में कन्फ्यूजन होता है। हमें लगता है कि अल्लाह का अर्श और अल्लाह की कुर्सी जो है वो दोनों सेम है, जबकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और ये बात जो है वो एक हदीस में प्रूव हो जाती है। एक हदीस है जिसे सुनन अबू दाऊद ने रिपोर्ट किया है और इसे अल अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने नरेट किया है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की जो कुर्सी है वो दरअसल एक फुट स्टूल है जो हमारी इस दुनिया को, पूरे यूनिवर्स को और 7 आसमानों को कवर करती है। और 7वें आसमान से लेकर कुर्सी तक का जो डिस्टेंस है वो भी 500 ईयर्स का है। और कुर्सी के बाद जो है वो एक समंदर आता है। कुर्सी से लेकर समंदर तक का डिस्टेंस भी 500 साल का है। और समंदर के आगे फिर उसके ऊपर अल्लाह का थ्रोन रखा हुआ है, अल्लाह का अर्श रखा हुआ है। अल्लाह ने अपना जो अर्श है वो पानी पे रख दिया है, ठीक है। तो उस ओशन से लेके फिर अल्लाह के अर्श तक का डिस्टेंस भी 500 ईयर्स का है। और यही वजह है कि इब्लीस ने भी अपना थ्रोन जो है वो पानी पे रख दिया है, क्योंकि इब्लीस जो है वो अल्लाह को इमिटेट करने की कोशिश करता है। अगर हम 7 आसमानों को अल्लाह की कुर्सी के साथ कंपेयर करें तो ये बिल्कुल भी नॉन एग्जिस्टेंट है उसके सामने और बहुत ही मीनिंगलेस है। और इसी बात को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के ज़रिए एक्सप्लेन किया है कि अगर हम अपनी एक अंगूठी लें और उस अंगूठी को किसी डेज़र्ट में फेंक दें, से फॉर एग्ज़ाम्पल सहारा डेज़र्ट में फेंके जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेज़र्ट है, तो यहाँ पे अल्लाह का जो अर्श है वो डेज़र्ट है और 7 आसमान जो है वो अंगूठी है सपोज़। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि छोटी सी अंगूठी का डेज़र्ट इतने बड़े डेज़र्ट से क्या कंपैरिजन हो सकता है। तो इस तरह से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की कुर्सी का जो इम्पोर्टेंस और जो 7 आसमान की क्या उसके आगे कंपैरिजन है उसको एक्सप्लेन किया है। एक और एग्जाम्पल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अल्लाह की जो कुर्सी है वो अल्लाह के अर्श के सामने बिल्कुल भी नॉन एग्जिस्टेंट हो जाती है। यहाँ पे फिर वही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्जाम्पल दिया अंगूठी और डेज़र्ट का, कि यहाँ पे लेकिन जो अल्लाह की जो कुर्सी है वो अंगूठी है और अल्लाह का जो अर्श है, अल्लाह का थ्रोन है वो एक डेज़र्ट है। तो अगर हम अंगूठी को निकाल कर एक डेज़र्ट में फेंक दें तो वो बिल्कुल भी नॉन एग्जिस्टेंट हो जाती है, मतलब इम्पॉसिबल हो जाता है उसको ढूंढना।
تو یہی ایگزامپل دیے اللہ کے عرش اور کرسی کے بارے میں کہ اللہ کا جو عرش ہے، اللہ کا تھرون ہے، وہ اتنا بڑا ہے اور اتنا ایمنس ہے کہ اس کے سامنے کرسی جو ہے بالکل بھی میننگ لیس بن جاتی ہے۔ ایک حدیث ہے جسے ابو داؤد نے رپورٹ کیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرشتے اللہ کا عرش، اللہ کا تھرون کیری کرتے ہیں، ان کے جو ایئر لوب سے لے کے ان کے شولڈر تک کا جو ڈسٹنس ہے وہ 700 ایئرس کی جرنی کا ہے۔ اس کے علاوہ وہ فرشتے اتنے ہیوج ہیں اور اتنے ایمنس ہیں کہ ان کے سر جو ہے وہ 7th ہیون میں ہے اور ان کے جو پیر ہے وہ ہمارے ارتھ کے انر کور میں ہے، بالکل نیچے زمین میں ہے۔ سب سے اوپر پھر اللہ عز و جل ہے، دا کنگ آف دا ورلڈز، دونوں جہانوں کا بادشاہ۔ الحمدللہ ولہ الحمد فی الاولی و فی الآخرہ ولہ الحمد فی السماوات و فی الارض۔ تمام تعریفیں شروع سے لے کے آخر تک اور زمین سے لے کے آسمان تک صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اور بے شک وہ ہر تعریف کے قابل ہے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔